तो चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर गलवाहार में। आज के हम लोग क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ये ठीक है 7वां चैप्टर, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर शुरू करने से यानी 7.1 जो है शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा बेसिक चीजें जो आपके लिए जानना जरूरी है, जिसे जाने बिना आप जो है इस मैथ को यानी 7.1 को आप समझ नहीं पाएंगे और 7.1 से जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपसे मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है सबसे पहले क्या कीजिए, हम लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे बेसिक चीजें क्या होती है, बेसिक चीज क्या होती है जिसके बारे में जानना बहुत अनिवार्य होता है, जो सीधे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, समय ज्यादा नहीं लूंगा, तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं उस बेसिक चीजों में। सबसे पहले बता दूं, उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और करके जो है अपने वीडियो को जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ जो है आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो 6200 ठीक है 6200590457 नंबर पर जो कॉल करके जो सबसे पहले आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने से फायदा ये होगा कि जितनी सारे मतलब क्या मैथ छोड़ के, मैथ को लेके भी जितने सारे सब्जेक्ट हम लोग क्या पढ़ता है उसका पीपीटी होगा यानी पीडीएफ जो होता है, ठीक है, वो सीधे आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप व्हाट्सएप आपके नंबर को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ के जो है आप व्हाट्सएप के जरिए सीधे आप तक पहुंचा दे जाते हैं। तो एडमिशन चार्ज ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 199 रुपये है सिर्फ एडमिशन चार्ज। अब तक जो है इसमें 50 से 52 बच्चे जो है एडमिशन हो चुका है, क्योंकि क्लासेस मेरा इस बार नए नए हैं। ठीक है, नई नई क्लासेस है, 50 से 52 बच्चे ही एडमिशन हो चुका है। ठीक है, और जो है क्लासेस नई नई इस बार जो है नए सेशन शुरू होने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में पढ़ना हमें क्या है, आज की क्लास में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति का कुछ बातें जानना जरूरी है, कुछ बातें जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ बातें क्या, जैसे एक्स का निर्देशांक क्या होगा और वाई का निर्देशांक क्या होगा, इसके बारे में जानना है। ठीक है, एक्स का निर्देशांक क्या होगा और वाई का निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, देखो एक्स का जो निर्देशांक होते हैं, एक्स का निर्देशांक हम लोग क्या उसको भुज कहते हैं, एक्स का निर्देशांक को क्या कहते हैं हम लोग भुज कहते हैं। यदि मेरा क्या है एक्स और वाई है, ठीक है, तो एक्स के स्थान पर हमेशा एक्स पहले होता है, वाई बाद में होता है। जैसे मान के चलो यहाँ 2 दे दिया और 4 दे दिया। ठीक है, तो एक्स के निर्देशांक, एक्स के स्थान पर जो मान रहे हैं इसको हम लोग भुज कहलाएंगे। 2 जो है 2 क्या कहलाएंगे हम लोग भुज कहलाएंगे। 2 क्या होगा भुज होगा। ठीक है, 2 क्या होगा भुज हो जाएगा। और उसके बाद y का निर्देशांक को क्या बोलते हैं, y जो उसका निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं, y के निर्देशांक को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। यानी 2 और जो 4 है, 2 और 4 में जो हम लोग का क्या होगा, 2 जो होगा भुज होगा और 4 जो हम लोग क्या होगा कोटि होगा। 2 हम लोग का क्या होगा भुज होगा, 4 जो है क्या होगा कोटि होगा। ठीक है, क्या होगा 4 कोटि होगा। और इसी को इस तरह से पूछा जाए कि 2 और 4 में x का निर्देशांक कितना है, तो x का निर्देशांक मेरा प्यारा बच्चों कितना 2 हो गया, और y का जो निर्देशांक कितना हो गया आपका जो है y जो है उसका निर्देशांक कितना हुआ 4 हो गया। इस प्रकार से जो है भुज, एक्स का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक और कोटि से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेके चलता हूँ सीधे आपको जो है फिर क्या नोट्स में, क्योंकि नोट्स में सबसे पहले करना क्या है, इस प्रकार से हम क्या एक ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले मान के चलो ये एक्स एक्सिस से वाला है हम लोग का, तो ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो हम लोग क्या लेंगे यहाँ से हम लोग का जब है तो यहीं से लेंगे। इस प्रकार से क्या ले लिया, देखिए ले चुके हैं। अब यदि हम लोग करेंगे, इसमें दिख रहा है ठीक ठीक, तो सही सही तो दिख रहा है, चलो चलेगा। तो इधर जो होता है एक्स का अक्ष होता है, इसको हम लोग कहलाते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, ये जो अक्ष होगा क्या एक्स अक्ष कहलाते हैं। बचपन में आप जो बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, लेकिन एक्स अक्ष का जो है देखेंगे तो बायां साइड जो होता है क्या तो प्लस वाला होता है, और जो इस साइड वाला होगा क्या होगा दायां साइड वाला। मैं जो हूँ मुझसे जो बायां साइड होगा क्या प्लस होगा, और मुझसे जो दायां साइड होगा क्या होगा माइनस वाला होगा। यानी इधर क्या होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर हम लोग क्या होगा नेगेटिव होगा, यानी माइनस हम लोग डैश लगा देंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो है एक्स जो अक्ष है, जो ए वाला एक्स जो अक्ष है ना, इससे ऊपर जो है क्या होगा प्लस होता है, उससे नीचे क्या होता है माइनस होता है। इधर ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा, यानी डैश लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए इससे हम बोलेंगे प्रथम पद, क्या बोलेंगे इसको हम लोग प्रथम पद बोलेंगे। ये प्रथम पद है, और ये क्या है, ये द्वितीय पद है, और ये क्या है तृतीय पद है, और ये चतुर्थ पद है। ठीक है, पहला इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलेंगे द्वितीय पद, इसको बोलेंगे तृतीय पद, इसको बोलेंगे चतुर्थ पद। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। अब देखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा में हम लोग का क्या होता है, तो पहला में जो होता है प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्यों होता है, देखो इधर एक्स का मान हमेशा पहले होता है, एक्स का मान क्या पॉजिटिव है तो क्या पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं हम लोग जो वाई है वो भी क्या पॉजिटिव है, तो वाई भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे पद में क्या एक्स का मान क्या नेगेटिव है, तो यानी माइनस होगा, वाई का मान पॉजिटिव है यानी क्या होगा माइनस प्लस। अब तीसरा पद में देखेंगे क्या क्या होंगे, तो एक्स का मान पहले एक्स का मान क्या नेगेटिव है तो नेगेटिव, और वाई का भी क्या नेगेटिव है तो क्या होगा फिर से नेगेटिव।
यानी तीसरा पद जो हम लोग को माइनस और माइनस होंगे। ठीक है, कितना होंगे, माइनस और माइनस। अब चतुर्थ पद की बात करें, चतुर्थ पद में क्या होता है, एक्स का मान पहले वाई का मान बाद में, सभी में एक्स का मान पॉजिटिव है तो क्या प्लस पहले होगा और वाई का मान माइनस है तो माइनस बाद में होगा। यानी प्रथम पद में प्लस और प्लस, द्वितीय पद में माइनस और प्लस, तृतीय पद में माइनस और माइनस, चतुर्थ पद में प्लस और माइनस। ठीक है, यहाँ से आपको सवाल किस तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ सवाल जो इस यहाँ से जो है इस तरह से बन सकते हैं। मान लें कि कोई निर्देशांक दे दिया है 2 और क्या दे दिया है 4 दे दिया है। ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है 2 और 4, पूछ सकता है यह जो निर्देशांक है किस चतुर्थांश का है। तो पहला का, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का, तो ये दोनों के दोनों देखिए मान जो है पॉजिटिव है, इसका सामने भी प्लस, इसके सामने भी प्लस है। अब दोनों के दोनों जब क्या प्लस है तो किस चतुर्थांश का जाएगा, पहला का जाइए, ये पहला का होगा तो ये पहला चतुर्थांश का है। अब इसमें से घुमा के आपको सवाल पूछ सकता है कि इस निर्देशांक में जो 2 और जो 4 है, एक जो निर्देशांक है, इस निर्देशांक में क्या भुज क्या है। ठीक है, बोला इस तरह का इसका निर्देशांक में जो भुज क्या है, तो मेरे प्यारे जो आपको पहले बताए, जो एक्स का स्थान पर होता है उसको भुज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्स के स्थान पर जो होता है उसको भुज कहते हैं, और वाई के स्थान पर जो हमें क्या बोलते हैं उसको कोटि कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कोटि कहते हैं। ठीक है, तो भुज क्या हो गया 2 हो गया, और कोटि कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, आपसे जो है यहाँ से 2 प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं। तो निर्देशांक दे देंगे, उस निर्देशांक को देख के आपको बोलना है कि वो किस चतुर्थांश का हिस्सा है, पहला का, द्वितीय का, तृतीय का, चतुर्थ का। अब उसके बाद बोलना क्या है, यह जो होंगे इस निर्देशांक का क्या भुज क्या होगा और कोटि क्या होगा, ये भी ऑप्शन में आप जो है आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप उसका जो है जवाब अच्छी तरह से दे पाएंगे। चलिए हमें यहाँ दूसरा लेते हैं, मांगे चलो कितना -2 लेते हैं और क्या 4 लेते हैं। -2 और 4 जो है यह निर्देशांक किस चतुर्थांश का है। तो पहले माइनस है बाद में प्लस है, पहले क्या फर्स्ट जो है माइनस है और दूसरा में प्लस है। माइनस किस में, पहला में, तो माइनस से भी हम पहला में देखें तो माइनस किस में होते हैं, द्वितीय में। देखो माइनस पहले तो प्लस बाद में होते हैं, तो द्वितीय में माइनस पहले प्लस बाद में, तो ये द्वितीय पद का होगा। किस पद का हुआ, द्वितीय पद का होगा। अब यदि बात करें जब ये द्वितीय पद का हुआ, अब इसमें यदि भुज और कोटि की बात करना है तो भुज क्या हो गया, तो एक्स का जो स्थान होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं। एक्स का स्थान पर कितना हो गया, यानी क्या हो गया, ये भुज हो गया, और वाई का स्थान पर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि कहते हैं। क्या हो गया, ये कोटि हो गया। तो भुज और कोटि क्या होगा, संपूर्ण जानेंगे। इस प्रकार से जो है कोई निर्देशांक रहेगा, उस निर्देशांक को देख के बताना होगा आपको कि यह किस चतुर्थांश का है, पहला का है, द्वितीय का है, तृतीय का है या चतुर्थ का है। चलिए हम इस प्रकार जो है आगे चलते हैं। मान ले कोई चतुर्थांश हम लोग -3 दे दिया और माइनस कितना दिया 5 दे दिया है। आपसे पूछे जाए कि -3 और जो -5 है ये किस चतुर्थांश का है, तो दोनों के दोनों माइनस तो तृतीय पद में होता है। एक्स का भी माइनस, वाई का भी माइनस जो है किसमें होता है, तृतीय में होती है। तो दोनों के दोनों जब तृतीय पद में क्या होता है, माइनस होती है, तो यह किस पद में जाएंगे, दोनों के दोनों माइनस है, किस पद में जाएंगे, ये तृतीय पद में जाएंगे। आपसे यदि पूछे जाए कि इस तृतीय पद में जो है यह जो निर्देशांक है, इस निर्देशांक में क्या वाई का अक्ष क्या है, एक्स का अक्ष क्या है, तो वाई का अक्ष क्या हो गया 5 हो गया, एक्स का अक्ष कितना हुआ 3 हो गया। आपसे पूछे कि कोटि क्या है, भुजा क्या है, तो एक्स का अक्ष को ही भुजा कहते हैं और वाई का अक्ष को ही हम लोग कोटि कहते हैं। तो यही क्या होगा, एक्स का अक्ष होगा, और यही क्या होगा, ये हम लोग का एक्स का भी अक्ष होगा, और ये क्या होगा हम लोग का भुज भी होगा। क्या होगा, ये भुज भी होगा। ठीक है, और वह क्या वाई का अक्ष होगा और क्या होगा कोटि होगा। तो क्या वाई का अक्ष होगा और क्या होगा वो कोटि होगा। इस प्रकार से जो है आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि एक्स का अक्ष क्या है, वाई का अक्ष क्या है, या भुजा क्या है, या कोटि क्या है। ठीक है, तो चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से समझ चुके हैं आप इस तरह से, यहाँ से अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो हम लोग चलते थोड़ा सा इससे आगे। इस आगे क्या बात करेंगे, दो एक्स अक्ष पर स्थित जो है, एक्स अक्ष जो है उस पर स्थित जो है किसी एक्स अक्ष पर स्थित किसी बोला क्या किसी बिंदु के लिए जो निर्देशांक होंगे कितना होंगे, एक्स और क्या होंगे 0 होंगे। और वही यदि बात करें वह अक्ष पर यदि क्या बोले, वह अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के यदि निर्देशांक पूछे, वह अक्ष पर स्थित यदि किसी बिंदु के निर्देशांक पूछे, तो हमारा क्या होगा, सेम वही एक्स का स्तंभ 0 होगा और वाई का स्तंभ क्या होगा, वाई हो जाएगा। जो एक्स है यानी एक्स अक्ष पर क्या इस बार 0 हो जाएगा और वाई अक्ष पर क्या इस बार वाई हो जाएगा। उसी प्रकार यदि मतलब क्या, जैसे एक्स अक्ष पर पूछे कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक यदि पूछे, तो एक्स के स्थान पर एक्स होगा और वाई का जो स्थान है यानी वाई के अक्ष पर जो वाई का पोजीशन होता है जिसको हम लोग कोटि कहते हैं, उसका स्थान पर क्या 0 हो जाएगा और एक्स का स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ यहाँ का बेसिक चीजें क्या हो गया, ये हो गया भुज और कोटि और एक्स अक्ष और क्या हो गया वाई अक्ष हो गया। यहाँ से जो सवाल पूछे जा सकते हैं इतना ही पूछे जा सकते हैं, और चतुर्थांश जो बताया अभी यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। कोई निर्देशांक दे देगा, कोई निर्देशांक से आपसे पूछ सकता है कि वो जो निर्देशांक है किस चतुर्थांश का है, या इस निर्देशांक का जो है क्या भुज क्या है और कोटि क्या है। इनसे सिर्फ इतना ही पूछे जा सकते हैं, इनसे बाहर पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, हम सीधे चलते हैं कितने 7.1 है 7.1 में चलते हैं। 7.1 का जो है हमको 7.1 में सबसे पहले सीखना निकालना क्या सीखना है कि दो बिंदु होंगे, कोई निर्देशांक होंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना होंगे। तो चलिए हम सीधे चलते लेके आपको क्या, सबसे पहले हमको आप
आपको हम सिखाते हैं कि दूरी कैसे निकालते हैं। पहले हमको आपको सिखाना है कि किसी बिंदु का दूरी जो है कैसे निकालते हैं। पहले हम आपको दूरी निकालना सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो 7.1 लेके चलेंगे। अब मान ले कि इस प्रकार से मेरा कोई क्या ग्राफ है। इस ग्राफ में मान लो तो कोई एक बिंदु यहाँ है, कोई जो एक बिंदु मेरा यहाँ है और कोई बिंदु मान लो तो यहाँ है, ठीक है। दो बिंदु हो गया। अब मैं यदि बात करूँ इस जो बिंदु है ना, इस बिंदु का निर्देशांक कुछ मान लेते हैं। एक्स का हम लोग क्या 2 मान लेते हैं, वाई का हम लोग क्या मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना दूसरा जो बिंदु ना इसका भी कुछ निर्देशांक मान लेते हैं। मान लो कि इस पर कितना 10 आ गया है और कितना आ गया है 2 आ गया है। इस प्रकार से जो है ये अपने मन से हमने माने, ठीक है। दो बिंदु यानी दो निर्देशांक मान लिए। इन दोनों निर्देशांक के बीच की दूरी ज्ञात करना हो। बोला कि दो निर्देशांक है ना, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे आसान जो है क्या करेंगे, सबसे पहले बीच की दूरी कहाँ है, ठीक है। बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो कहाँ से कहाँ तक, इस बिंदु से लेकर कहाँ तक, इस बिंदु तक बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। कितना दूरी होंगे, तो ये दूरी को ज्ञात करना ही क्या था, बीच की दूरी, ठीक है। दूरी, तो दूरी का सूत्र जानेंगे सबसे पहले कि दूरी का सूत्र क्या होता है, और दूरी के सूत्र के माध्यम से ही हम लोग जो है किसी भी दो बिंदु की बीच की दूरी निकालना सीखेंगे। और बीच की दूरी जो होते हैं ये भर भर के एग्जाम में आपके जो है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है। दो बिंदु की बीच की दूरी जो है भर भर के एग्जाम में आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो है क्या ए का क्या निर्देशांक है, और इसे हम लोग मान लेते हैं कि जो बी है बी का निर्देशांक है, ए बी का निर्देशांक हो गया। अब हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग साइड में कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना जगह चाहिए नहीं, और ये हो गया साइड में। तो हम लोग क्या दिया है, निर्देशांक में क्या दिया है, ये दिया है। ये कितना हो गया 2 और 8 हो गया। और जो बी हो गया कितना हो गया 10 और कितना दिया 2 दिया है। x1 कितना होगा, x2 कितना होगा, इसके आधार पर ही मानेंगे। x1 कितना हो जाएगा, x1 2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, y1 कितना होगा 8 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्या, पहला को हम लोग x देखो x और y होता है, इसका भी x y होता है। तो बिंदु दो दो होने के कारण जो हम लोग क्या एक को डैश से, एक को 1 2 से दिखाते हैं, यानी एक को पहला को हम लोग x1 दूसरा को x2 और पहला को y1 दूसरा को हम लोग y2 से दर्शाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग है। देखो क्या निकालना है, बिंदु क्या क्या माने ए और बी, लिखेंगे ए बी की क्या बीच की दूरी, ए बी की बीच की दूरी क्या करना है, ठीक है। ए बी की बीच की दूरी, तो रूट अंडर क्या होते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है वर्ग होते हैं। ये जो है बीच की दूरी होता है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको दूरी को जो है कंफर्म याद रखना है। और यदि दूरी का सूत्र पता ना हो तो दूरी आप नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए जो सूत्र होता है उसको याद रखना आपके लिए जरूरी है। अब देखिए सिर्फ और जो है मान को सिर्फ बैठाना है। x2 का मान है कितना, x2 मेरा 10 हो गया, x1 कितना है 2, y2 कितना हो गया 2, y1 कितना हो गया 8, इसका भी वर्ग यदि बोले तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का कार्य, ब्रैकेट के अंदर का कार्य पहले होता है। तो 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा 8, ठीक है, 8 का वर्ग। और देखो यहाँ जो है 2 से 8 जाएगा नहीं बल्कि 8 से 2 जा रहा है, 8 से 2 जाने पर कितना हो जाएगा -6 इसका वर्ग, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 8 का वर्ग होता है 64 और 6 का वर्ग होता है 36। जोड़ेंगे यहाँ का 6 यहाँ का 4 कितना हो गया 10, यहाँ का 3 या 9 9 यानी कितना हो गया 10, 100 हो गया रूट अंडर में। अब दो रूट अंडर 100 जो है इसमें से 10 निकल सकता है, यानी जो है 10 जो उसका इन दोनों के बीच की दूरी कितना निकल गया 10 निकल गया, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है हम लोग क्या निकला 10 सेंटीमीटर निकल गया या 10 मीटर, ठीक है। ये जो हम लोग का आंकड़ा पर निर्भर करेगा किस आंकड़ा पर दिया है। तो 10 जो है इस दोनों यानी ये बिंदु से लेकर यहाँ तक की जो बीच की दूरी निकला आपका 10 निकला, ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी दो बिंदु की क्या निकाल सकते हैं बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार जो है किसी भी दो बिंदु, कोई भी दो बिंदु, उन दोनों बिंदु की बीच की दूरी हम आसानी से कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अभी आपको लेकर सीधे जो है 7.1 में, कहाँ ले चलते हैं, सीधे ले चलते हैं 7.1 में यानी 7.1 में। तो चलिए आ चुके हैं 7.1 में यानी 7.1 के 7.1 में सबसे पहले क्वेश्चन बोला है आपको कि बिंदु जो है
निम्नलिखित बिंदु के निम्नलिखित युग्म दिया है, कोई बिंदु जो उसका युग्म दिया है, जैसे कि ये दोनों युग्म है, ये सब युग्म दिया हुआ है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें क्या करना है, ज्ञात करनी है। दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, बहुत इजी है। दूरी निकालना सीख चुके हैं आप, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हो तो सीख चुके हैं। तो आइए साथ साथ बनाते हैं, एक साथ बनाते हैं, ठीक है। बिंदु कितना दिया है, देखो पहला बिंदु कितना दिया, दो और पहला जो क्या युग्म दिया है 2 और 3 है, दूसरा जो युग्म दिया है 4 और कितना 1 है, कितना है ये हम लोग का दिया हुआ है। तो सीधे चलते हैं कहाँ पे, हम लोग नोट्स में चलते हैं, क्योंकि नोट्स का तो अनिवार्य है, नोट्स के बिना तो संभव नहीं है, लिख ही नहीं पाएंगे। और आप यदि लिखना नहीं चाहते बार बार, यदि लिखना जो दिख रहा है, ठीक है, मैं जो बनाए इसको यदि लिखना नहीं चाहते बार बार, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ देखिए और समझिए। और जैसे ही जो है क्या होता है, ये पूरा आज की क्लासेस का पूरा क्या वो सेव करेंगे, ठीक है। और यह सेव जो है आपके व्हाट्सएप नंबर में जो ग्रुप में सीधे आप भेज दिए जाएंगे, और आप जब भी फ्री होंगे उसे क्या करते हैं, नोट कर सकते हैं, यानी उसको आप डायरेक्ट आप फेयर कर सकते हैं, यानी रॉप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप उसका फेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए सिर्फ क्या करना होगा, उसके लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया आपको, जो उस पर कॉल करके जो है आप एडमिशन लेना पड़ेगा। और जैसे ही एडमिशन लेते हैं तो सीधे सीधे जो आपको क्या होंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट का जो क्या नोट्स है वो आप तक पहुंचते रहेंगे। और यह नोट्स इतने पावरफुल होंगे, इतने मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे कि आपको कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक चैप्टर वाइज यानी प्रत्येक चैप्टर का नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं किसमें, अभी 7.1 है। तो 7.1 का जो हम लोग का मैथ हो गया, पहला हो गया, इसमें से हम 2 ही मैथ बना के देंगे आपको, क्योंकि आपको सिखा चुके हैं कि दूरी कैसे निकालते हैं, 1 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। तो दोनों आप अवश्य बना लीजिएगा। तो युग्म हम लोग का कितना है, पहला जो है कितना दिया है, इसको ये मानते हैं कितना होगा, 2 और 3 दिया है। और जो बी जिसको मानते हैं उसको कितना दिया है, बी का निशान कितना मानेंगे, 4 और 1 मानेंगे, 4 और क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। इस प्रकार से हम लोग मान लिए, ठीक है। जब ये मान लिए है, हमें क्या x1 x2 दिखाना है। x1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो y1 कितना हो गया, 3 हो गया। x2 की बात करें कितना हो गया, x2 मेरा 4 हो गया। और x1 कितना, सॉरी y2 कितना हो गया, y2 मेरा 1 हो गया। इस प्रकार से अब देखो बीच की दूरी ज्ञात करना है, किसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, किन दोनों बिंदु के बीच की दूरी। तो हम जो बिंदु माने हैं, युग्म जो है उसको निर्देशांक मान चुके हैं, इसका ए का और बी का निर्देशांक मान चुके हैं। तो क्या निकालेंगे, ए और बी की बीच की दूरी, क्या निकालेंगे, ए और बी की बीच की दूरी। तो आइए क्या निकालते हैं, ए बी की बीच की दूरी, ठीक है। मैंने सिर्फ जो युग्म है उसका नाम दिया ए बी। आप जो युग्म का नाम जो ए बी के अलावा कुछ भी कर सकते हैं, पी क्यू भी कर सकते हैं, आर एस भी कर सकते हैं, एक्स वाई भी कर सकते हैं। तो मैंने जो है ए जो उसका जो युग्म है ना, उस युग्म को हम सिर्फ क्या ए और बी से नामकरण किए हैं। आप किसी का भी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है, पी क्यू ए बी सी अल्फाबेट्स में कोई भी नामकरण कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। तो सूत्र बताइए, सूत्र याद कीजिए, बोले x2 माइनस क्या होती है, x1 होती है, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या होता है y2 माइनस y1, इसका क्या होता है, होल स्क्वायर होती है। और रूट को आधा छोड़ना नहीं, रूट को पूरा का पूरा करना है, क्योंकि सारे के सारे जो है रूट के अंदर ही होते हैं। तो चलिए आते हैं x2 की मान देखना, हमें x2 की मान है क्या। तो प्यारे बच्चों x2 की मान कितना है, तो x2 कितना 4 है, तो क्या बढ़ाएंगे, 4 बैठाएंगे। अब बात करें x1 की मान, तो x1 कितना 2 है, तो क्या बैठाएंगे, यहाँ 2 बैठाएंगे। इसका वर्ग था, वर्ग करेंगे। y2 की मान कितना है, 1 है, तो क्या बढ़ाएंगे, 1 बैठाएंगे। क्या करेंगे, 1 है तो क्या बढ़ाएंगे, 1 बैठाएंगे। और जो है x1 कितना 3 है, तो क्या 3 बैठाएंगे। और इसका वर्ग है तो वर्ग करेंगे। सिंपल बात हो गया, साधारण बात हो गया। एक बार यदि मान सही से बैठा दिए तो आपका आंसर गलती आने का कोई चांसेस ही नहीं होगा। एक बार यदि आपका मान सही से बैठ गया तो एक्स का वाई का मान सही से बैठे ताकि जो है इसी के लिए हम जो है इसके लिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है। या जो x1 x2 y1 जो y2 लिखते हैं इसी के लिए लिखते हैं, ताकि जो मान आपका जो मान है वो कभी गलत ना बैठे, ठीक है, इसी के लिए सिर्फ लिखा जाता है। तो चलिए ब्रैकेट के अंदर का काम पहले, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 2 जाने पर 2 का वर्ग हो जाएगा। फिर से बात यदि करें 103 तो जाएगा नहीं, तो 3 से 1 जाने पर कितना बचेगा, -2 बचेगा। क्या बचेगा, -2 का वर्ग बचेगा। तो ध्यान दीजिए 2 का वर्ग कितना होता है, यानी 2 का लाइन पढ़ेंगे, 2 बार कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4। ध्यान दीजिए। तो यहाँ जो है आपको थोड़ा सवाल, आपके मन में कुछ सवाल उत्पन्न होते होंगे कि -2 और -2 क्या होंगे। तो माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ठीक है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, क्योंकि था मेरा क्या, -2 का वर्ग था, -2 का वर्ग था तो -2 को 2 बार लिखना होगा। तो माइनस इंटू माइनस जो होता है प्लस, और 2 दूनी हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। इसी प्रकार से जो क्या करना है, हमें डायरेक्ट लिखना हुआ सिर्फ 4। अब देखिए रूट के अंदर 4 और 4 होता कितना है, 4 और 4 कितना होंगे, 8 होंगे। क्या लिखेंगे, रूट अंडर 8 लिखेंगे। क्या 8 जो है हम लोग का रूट से बाहर निकल सकते हैं,
तो 8 क्या रूट से बाहर निकल सकता है? देखते हैं, 4 दूनी कितना हो गया? 8 हो गया। 2 दूनी कितना हो गया? 2। जिन संख्याओं का जोड़ा मिल जाएगा वह रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 2 का संख्या जो है जोड़ा मिल चुका है, वह रूट से बाहर निकल चुका है। तो क्या हो जाएगा आपका जो है 2 रूट 2 जो है इसका क्या होगा? बिल्कुल आंसर हो जाएगा। यानी जो है हम जो ए और बी निकाले हैं, ए और बी की बीच की दूरी जो हो गया 2√2 हो गया। ए और जो बी है उसके बीच की दूरी कितना हो गया? 2√2 हो गया। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है, मैंने बोला था कि 1 और 3 ही बना के देंगे, 2 आपको बनाना है खुद, क्योंकि दूरी निकालना आप खुद सीख चुके हैं। तो आप जो है दूरी जो है जो 2 है, ठीक है, वो खुद बना लीजिएगा। मैं चलता हूँ सीधे आपको नंबर 3 में, ठीक है, लेकर 3 में। तो क्या हो गया? 3 नंबर 1 का 3 हो गया। 1 का 3 में जो ए का मानते हैं और बी का मानते, ए का कितना है? ए और बी है, और बी का जो निशान है आपका कितना है? माइनस ए होंगे और क्या होंगे? माइनस बी होंगे। ठीक है, माइनस ए और क्या? माइनस बी है। तो क्या है, हम फिर से क्या करेंगे, मुझसे या हमसे थोड़ा भी गलती ना हो इसके लिए क्या करेंगे? x1 x2 y2 y1 y2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? यहाँ करके हम लिख सकते हैं, यहाँ करेंगे और x1 x2, ठीक है, x1 x2 और जो है y1 y2। ऐसा क्यों लिखते हैं? ताकि हमसे थोड़ा भी त्रुटि ना हो, थोड़ा भी गलतियां ना हो मान बैठाने में। x1 कितना? ए हो गया। x2 कितना हुआ? माइनस ए हो गया। y1 कितना हो गया? बी हो गया। और एक क्या? माइनस बी हो गया। अब देखो, युग्म का नाम माना है क्या? युग्म जो उसको क्या माना है? यानी किसको माना है? ए और बी को माना है। किसको माना है? ए और बी को। तो हमें निकालना क्या है? ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है? ए और बी की, ए देखिए बीच की दूरी। तो ए बी की बीच की दूरी क्या? रूट अंडर फिर से x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का फिर से क्या होगा? आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सिर्फ एक बार मान सही सही बैठाने की देरी। एक बार यदि मान सही सही बैठ गया तो गलती होने का कोई चांसेस नहीं होती है। तो ध्यान देना है, जिस समय मन बैठा है उस समय थोड़ा ध्यान देना होगा आपको, उस समय थोड़ा ध्यान देना होगा कि मान सही सही बैठे। ठीक है, चलिए x2 की बात कर रहे हैं, तो x2 है कितना? ध्यान देना, x2 कितना? -1 है, माइनस ए है, तो माइनस ए, फिर से सूत्र से माइनस, तो सूत्र से माइनस। x1 कितना है? ए है। चलिए इसका वर्ग, फिर बोलते हैं y2 कितना है? y2 माइनस बी है। तो y1 कितना हो गया? जो y1 है कितना? माइनस बी है। तो सूत्र से माइनस और एक बी है तो इसका भी वर्ग। ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान देने योग्य बात है कि माइनस और माइनस होता क्या? तो माइनस और माइनस होता है प्लस, चिन्ह होता है किसका? माइनस का। तो माइनस ए और माइनस ए हो जाएगा क्या? -2a, -2a इसका वर्ग, और माइनस बी और माइनस बी क्या होगा? माइनस बी और माइनस बी हो जाएगा -2b, इसका हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और ए का स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार जो है 2 का वर्ग फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का वर्ग 4, और बी का क्या होगा? आपका स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 4 है ना, इसको पहले निकालेंगे कॉमन। 4 और 4 जो है रूट के बाहर जो निकाल, रूट के अंदर ही कॉमन निकालेंगे, तो बच जाएगा ए का स्क्वायर, बचेगा कितना? बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 जब रूट के अंदर है, क्या रूट के अंदर 4 को हम लोग क्या, रूट के अंदर जो 4 होते हैं उसको बाहर निकाल सकते हैं? तो खंड करके देखते हैं संभव है कि नहीं। 2 का जोड़ा मिल गया, तो बिल्कुल जो है हम लोग का क्या 2 जो बाहर निकल जाएगा, यानी 2 रूट क्या होगा? रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही जो मान होगा आपका क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर होगा। ये क्या होगा? आपका जो है आंसर हो चुका है। तो हम लोग चलते हैं अभी सीधे कहाँ चलेंगे, इसको नोट्स करना है नोट्स कर लीजिए, उतारना है तो उतार लीजिए, या फिर नहीं उतारना तो मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट जो आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 199 खर्च है एडमिशन का। एडमिशन चार्ज एक बार ले लिए तो पूरे साल का कोर्स मेरा जिम्मेवारी, पूरे साल में। ठीक है, साल से पहले, पूरे साल से पहले जो है मैं आपको क्लास कराऊंगा। ठीक है, आपको लाइव क्लास भी दूंगा। ठीक है, और जो है मोस्ट इंपोर्टेंट यानी प्रत्येक चैप्टर वाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा, जिसे पढ़ के आप जो सीधे के सीधे जो कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन अंक ला सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं हम लोग किसमें, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि बिंदु जो है, कोई बिंदु 0 0 है, बिंदु जो है क्या 0 0, ठीक है, 36 15, जो युग्म हो गया है, पहला युग्म 0 0 है, दूसरा युग्म कितना 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बोला इन दोनों के बिंदु जो है ना, इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद जो है 7.1 में दिए गए दोनों शहरों के यानी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो चलिए आइए चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इन दो जो बिंदु है ना, पहला बिंदु जो दूसरा बिंदु है ना, इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, पहले दूरी को ज्ञात करेंगे। तो चलिए उसके लिए हम जाना पड़ेगा कहाँ, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा नोट्स में। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और क्या है, सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। हम लोग का क्या दिया है, तो मानते हैं, माना P और Q मान लेते हैं, या A और B मान सकते हैं। P को मान लेते 0 और क्या 0 मान लेते हैं, और जो Q है ना, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, 3615 था, कितना 3600 कितना 15 था, तो 36 और कितना था 15 था, थोड़ा ठीक नहीं है। देखिए पहले जो अब से जो क्लास नहीं ले पाए थे, ये तो हम बताना ही भूल गए थे। बहुत दिन जो है, कुछ दिनों तक आप लोग का क्लास जो है नहीं ले पाए थे। उसका भी रीजन था, मुझसे छोटे बड़े तो यानी छोटे बड़े क्या था, एक्शन हो गए थे, यानी हाथ जो है अभी भी दर्द है, ये हाथ का काफ़ी दर्द है, जिससे हम क्या ठीक वजह से लिख नहीं पा रहे थे। तो जिस वजह से हम क्या नोट्स आप लोग का जो है नहीं बना पा रहे थे, और आप लोग के सामने जो है क्लास भी नहीं ला पाते थे। तो क्लास आप लोग के सामने क्लास नहीं लाने का रीज़न है, या आप लोग के सामने क्लास नहीं ला पाने का जो रीज़न है, क्या, ये हाथ, जो दायां हाथ मेरा बहुत क्या मतलब चोटिल पहुंच चुका था, ठीक है, मतलब बाइक से गिर गए थे, तो मतलब नुकसान हो चुका था, घुटना में भी नुकसान हुआ है, ठीक से चल नहीं पा रहे थे, और जो है हाथ इतने दर्द है कि हम ठीक से लिख भी नहीं पा रहे थे, अभी भी दर्द है। तो क्या कल से जो है दर्द क्या नॉर्मल हुआ है, इसीलिए कल जो हम क्या 11वीं क्लास का हिस्ट्री ले चुके हैं। 11वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है वो हिस्ट्री का हम लोग क्लास कर चुके हैं। अभी हम लोग आज से जो है कंटिन्यू आपको क्लास होते रहेंगे। दर्द तो अभी भी है, लेकिन ये दर्द से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग का क्लास भी छूट रहा है, ठीक है। इसमें भी मुझे क्या दुख है, तो क्लास ना छूटे, ये दर्द उसके लिए हम तो ये दर्द तो सही सकते हैं, ये दर्द उसके लिए कुछ नहीं है। तो क्लास आज से कंटिन्यू रहेगा, दो क्लास रहेगा, एक सुबह जो है आपका मैथ क्लास रहेगा, और शाम को जो आपका क्या रहेगा, साइंस या हिंदी या अदर क्लास रहेगा। तो डेली जो है कंटिन्यू हर दिन की बात करें तो सुबह आपका जो है प्रत्येक दिन 30 से 35 मिनट का जो है आपको क्या चलेगा, मैथ का क्लास चलते रहेंगे। और डेली की बात करें तो और जो है बाद बाकी सब्जेक्ट है, एक एक चैप्टर का आप जो है, ठीक है, आपको डेली आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। यानी शाम को पढ़ेंगे हम लोग साइंस या हिंदी या अदर सब्जेक्ट, और सुबह हम लोग पढ़ेंगे डेली, हमको सुबह जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। क्लास 10 का डेली जो मैथ पढ़ना है, आधा घंटा करके हम लोग क्या पढ़ा, आधा घंटा 35 से 30 मिनट मैथ पढ़ेंगे, और डेली शाम के समय में क्या पढ़ेंगे, आपका चाहे हिंदी हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो x1 x2 कितना होगा, x1 हो जाएगा हम लोग का कितना 0, x2 हो जाएगा कितना 36, y1 कितना होगा फिर से 0, और y2 की बात करें कितना हो जाएगा 15। देखिए हम जो बिंदु माने हैं, हम लोगों ने जो बिंदु माने क्या माने हैं, तो P और Q माने, तो हमें दूरी ज्ञात करना है, क्या P और Q की दूरी ज्ञात करना है, क्या निकालना है, P और Q की दूरी। इसलिए जो क्या कर सकते हैं, इसलिए P Q की दूरी, दूरी सूत्र आपको याद ही होंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, आपको जरूर याद होंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ये होता है दूरी का सूत्र, ठीक है। आप यदि बात करें x2 का मान जो है आखिर हमारे पास है कितना, x2 36 है, तो 36, x1 कितना 0, तो क्या 0 इसका वर्ग था, इसका वर्ग, y2 कितना है, y2 15 हो गया, और जो y1 है 0, यानी इसका भी वर्ग था तो इसका भी वर्ग। अब देखिए 36 से यदि 0 जाए, 36 से यदि 0 जाए तो कितना बचेगा हम लोग को, 36 ही बचेगा, कितना बचेगा 36 ही बचेगा। तो हमारे पास हो जाएगा कितना 36, और 15 में से यदि 0 जाए, 15 में से 0 जाने पर 15 ही बचेगा, कितना बचेगा 15 ही बचेगा। तो दोनों का इसका भी वर्ग बचेगा और इसका भी हमें वर्ग बचेगा। तो 36 इंटू 36 यदि हम गुना करें, 36 इंटू 36 को यदि गुना किया जाए, आपका आएगा 1296,
15 इंटू 15 गुना होता है 225, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा कितना, यहाँ का हम लोग का 5, यहाँ का 6 हो जाएगा 11, यहाँ का 2, यहाँ का 9 हो जाएगा 11, ये कितना हो 12 का 2, हाथ मेरा 1, यहाँ का 2, यहाँ का 2, 4 4 5, 15 से कितना हो गया 21। अब 15 से 21 को रूट से निकालना है, ठीक है, कितना हो गया 15 से 21 हो गया, तो हो जाएगा 39 इंटू 39, कितना हो जाएगा हम लोग का 39। क्या निकल गया हम लोग का, दोनों बिंदु जो है उसकी बीच की दूरी कितना निकल गया 39 निकल गया। अतः यह कह सकते हैं दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना है। अतः क्या करेंगे, तो ऊपर करते कष्ट क्यों करें, ऊपर करने का ऑप्शन हमारे पास है। अतः पी क्यू तो नहीं मानेंगे तो दोनों शहरों के बीच की दूरी, अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर कितना हो गया 39 किलोमीटर, क्या हो गया, ठीक है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितना आ गया 39 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो फिर जो आज की क्लास जो हम लोग के रखते हैं यहीं तक, क्योंकि क्लास का समय हो चुका है समाप्त। आपको जैसे बताए कि डेली 30 से 35 मिनट का ही क्लास करेंगे, तो बेसिक चीजों के साथ साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 3 से लेकर जहां तक पढ़ने पाएंगे मात्र आधा घंटा में, वहां तक हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और जो है वीडियो को ये क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर जो आज के बाद डेली क्लास मिलेंगे आपको 2-2, एक हो गया पहला सुबह सुबह मैथ, और जो शाम को क्या हो आपका साइंस, हिंदी या अदर क्लासेस मिलेंगे।